एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट है लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई सिक्स साइन ऑफ पाई बाई टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड जी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेट एफ ऑफ जी एक्स डिनोट एफ ऑफ जी एस, यानी कि ये जो फॉग ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल है एंड गॉफ ऑफ एक्स डिनोट्स जी ऑफ एफ एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो ये जो क्वेश्चन है वो वन और मोर करेक्ट टाइप है। तो सबसे पहले तो हमें देखनी है कि एफ ऑफ एक्स से जो फंक्शन दिया गया इसकी रेंज क्या है। तो रेंज हम यहीं से चेक कर सकते हैं। अ, अब अगर हम देखें तो इनपुट सारे रियल नंबर्स थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन का आउटपुट देख लेते हैं। तो इस फंक्शन का जो आउटपुट हमें मिलेगा साइन एक्स का आउटपुट हो गया -1 से 1 और पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आउटपुट हो गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये हमें मिला है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। अब ये जो आउटपुट आया है ये बाहर ये जो साइन लगा हुआ था इसके लिए एज एन इनपुट काम किया, ठीक है, एज एन इनपुट काम किया। तो अब बात ये है साइन एक्स को अगर हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये ऐसे कुछ ग्राफ मिलेगा, तो ये अपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा। तो यानी कि अब साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये आ गया -1 to 1 और माइनस पाई बाई सिक्स, मतलब पाई बाई सिक्स से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब अगर हम पाई बाई सिक्स टाइम्स यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ से देखें तो ये अल्टीमेटली हो गया माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स। तो अल्टीमेटली अब हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, ठीक है, पाई बाई सिक्स यहाँ तक, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो यानी कि एफ एक्स फंक्शन की रेंज इस तरह से कुछ हो जाएगी साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स से साइन ऑफ पाई बाई सिक्स, और साइन ऑफ पाई बाई सिक्स की वैल्यू हो गई 1/2। तो यानी कि जो भी रेंज आई है वो हो गई -1/2 से 1/2। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम बात करें एफ ऑफ जी एक्स की, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स में मतलब अगर हम एफ एक्स फंक्शन में जी एक्स पुट कर दे तो ये हमें एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन मिल गया। तो यानी कि ये जो एक्स आया है इस एक्स के बाद में एक पाई बाई टू साइन एक्स और ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो साइन एक्स फिर से -1/2 से 1/2 फिर पाई बाई टू। तो ये अल्टीमेटली हो गया यहाँ पे, मतलब इस एक्स के बाद अगर हमने कोई साइन एक्स लगा दिया, एक काम ही करते हैं एफ ऑफ जी एक्स को लिख ही लेते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स इस तरह से कुछ हमें मिलेगा साइन ऑफ पाई बाई सिक्स फिर साइन ऑफ पाई बाई टू फिर साइन ऑफ और फिर ये आ गया पाई बाई टू साइन एक्स, ये इस तरह से हमें मिल गया। तो इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वेरी हो गई। फिर साइन को भी अगर साथ में एसोसिएट कर दें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू आई अपने पास ये -1 से 1 वेरी कर गई। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर लें तो अल्टीमेटली फिर से -1 से 1 में पाई बाई टू का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गई, यहाँ से यहाँ तक की जो भी वैल्यू आ रही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गई। तो अब अगर इस साइन को इन्वॉल्व कर ले तो यहाँ से यहाँ तक अब ये जो वैल्यू हमारे पास मिल रही है फिर से -1 से 1 मिल गई। तो अब अगर हम इस वैल्यू को भी इन्वॉल्व कर ले पाई बाई सिक्स को तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमें मिल गई है माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो यानी कि अब फिर से हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स से साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स से और साइन ऑफ पाई बाई सिक्स, ठीक है, ये आ गया साइन ऑफ पाई बाई सिक्स। तो यानी कि एफ ऑफ जी एक्स की रेंज ये हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखें तो रेंज हमें मिल गई फिर से -1/2 से 1/2, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। अब इस लिमिट को इवेलुएट कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ एक्स अपने पास फंक्शन था साइन ऑफ पाई बाई सिक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जी एक्स फंक्शन था पाई बाई टू साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो जैसे एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, अगर हम न्यूमरेटर फंक्शन को देखें तो ये भी एक यूनिफॉर्म फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर वाला भी एक यूनिफॉर्म फंक्शन है। तो सबसे पहले तो लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया ये जीरो हो गया फिर साइन जीरो ये पूरा जीरो हो गया फिर पाई बाई टू का मल्टीप्लाई जीरो हो गया तो न्यूमरेटर बन गया जीरो, ठीक है। और डिनोमिनेटर जैसे एक्स को जीरो पुट किया ये जीरो इंटू समथिंग ये भी बन गया जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनी, यानी कि कोई फाइनाइट आंसर पॉसिबल है। तो अब एक काम ये कर लेते हैं
कि इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम ये किया कि इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब हम एक काम ये करेंगे कि कुछ इस तरह से बना लेंगे इसको, साइन एक्स बाई एक्स टाइप से, और लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, फिर इसे अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर लेंगे। तो ऐसा बनाने के लिए अगर हम देखें तो ये पाई बाई टू आया था, ठीक है ना, ये पाई बाई टू साइन एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो एक काम ये कर लेते हैं कि इसको एज इट इज पड़ा रहने दिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है पाई बाई सिक्स टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई टू साइन एक्स। ठीक है, यानी कि ये जो साइन एक्स का आर्गुमेंट था इस पूरे टर्म से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया पाई बाई सिक्स साइन ऑफ पाई बाई टू साइन एक्स। ठीक है, तो अब एक काम ही करेंगे, तो अब अगर हम देखें साइन ऑफ समथिंग, तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये डिनोमिनेटर में भी हमें एक्सप्रेशन मिल गया है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, तो अब हो ये जाएगा कि इनका रेशियो हमें मिल गया वन। ठीक है, फिर अब अगर हम इसको मैनिपुलेट करें, यानी कि ये वाले जो दो टर्म्स आ रहे हैं ये एंड ये, तो इस तरह से हमें कुछ देखने को मिल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, इनसे वन बन गया है तो इनको हटा देते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्दर पाई बाई सिक्स को बाहर कर लेते हैं, तो ये आ गया पाई बाई सिक्स, और ये ऐसे मिल रहा है साइन ऑफ पाई बाई टू साइन एक्स, और डिवीजन में हमें मिल गया है पाई बाई टू साइन एक्स। तो अब फिर से अगर हम देखें तो इस साइन समथिंग बाई समथिंग टाइप चीज़ मिल गई है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से भी देखें और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, ठीक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू भी अपने पास वन आ गई। ठीक है, तो यानी कि इसका फाइनल आंसर हमें मिला है पाई बाई सिक्स। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, और डी ऑप्शन को चेक करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, बात ये है कि हम ऐसे देख रहे थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन ऑफ, और एक ये कंपोजिशन दिया गया है एफ एक्स बाई एफ एक्स। ठीक है, अब हो ये रहा था कि ये हमें जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा था, जीरो बाई जीरो फॉर्म। अब बात यह है कि एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, एफ एक्स भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो हम इस लिमिट को करेक्टली अगर लिखने के तरीके पे बात करें तो इस तरह से लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, और ये हो गया साइन ऑफ एफ एक्स बाई एफ एक्स, तो इसको हम वन लिखेंगे, और वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। ठीक है, तो एक तरह से हम ये मान लेते हैं कि हम ये रफ वर्क कैलकुलेशन कर रहे थे, इस वजह से जब हमने साइन ऑफ ये जो लिखा हुआ है समथिंग बाई समथिंग, इसको जब हमने वन किया तो हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब यहाँ पर एक्स ही रहने दिया। बाकी अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब जब भी हम लिमिट चेंज इस तरह से कर रहे हैं, यानी कि ये जो आर्गुमेंट चेंज कर रहे हैं, और बोर्ड्स में अगर हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लिखेंगे ज़रूर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो अब साइन समथिंग, तो यहाँ पर समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तभी साइन ऑफ समथिंग बाई समथिंग वन होगा। और वैसे अगर हम समथिंग की बात करें, समथिंग लिखा था पाई बाई सिक्स साइन ऑफ पाई बाई टू साइन एक्स, तो ये जो पाई बाई सिक्स साइन ऑफ पाई बाई टू साइन एक्स है ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा था। ठीक है, बाकी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम रफ वर्क कैलकुलेशन कर रहे थे, इस वजह से इसको एक्स ही लिखा रहने दिया था। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। मगर अगर हम बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमने इस तरह से लिमिट चेंज की है, तो हम ये पूरा ज़रूर मेंशन करेंगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो अब फर्दर डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन में कह रहा है देयर इज एन एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट गॉफ एक्स इक्वल टू वन। तो गॉफ एक्स निकाल लेते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स हमें मिल जाएगा, ये हो गया पाई बाई टू और साइन ऑफ, ठीक है, एक्स के प्लेस पे हमें एफ एक्स पुट कर देना है, ये पूरा का पूरा फंक्शन पुट कर देना है, और इस फंक्शन का आउटपुट हमें पता है माइनस वन बाई टू से वन बाई टू आया था। ठीक है, तो ये आया था हमारे पास, इसको ऐसे लिख लिया, साइन ऑफ माइनस वन बाई टू टू साइन ऑफ वन बाई टू। ठीक है, तो अब साइन ऑफ माइनस वन बाई टू से साइन ऑफ वन बाई टू, तो सबसे पहले तो साइन ऑफ वन बाई टू की वैल्यू देख लेते हैं। तो साइन ऑफ वन बाई टू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलती थी 0.47 के आसपास कुछ, तो ये वैल्यू होती थी 0.47 के आसपास। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं पाई बाई टू साइन ऑफ वन बाई टू की वैल्यू, तो ये अप्रॉक्सीमेटली
0.75 के आसपास आती है कुछ, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन दिया गया है, तो जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन की रेंज ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कुछ आएगी, माइनस का 0.75 से प्लस का 0.75, ठीक है, मतलब माइनस का 3/4 से प्लस के 3/4 तक। तो अब अगर हम देखें तो ये कभी भी 1 को अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अपने पास आ गया 0.75, ये -0.75, और ये अपने पास आ रहा y=1, ठीक है। तो यानी कि ये ऊपर जा रही है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा है, और हमारा इसका जो भी ग्राफ होगा वो इस रेंज में कहीं आ रहा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, ये जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शंस ए बी एंड सी हैं, तो ऑप्शंस ए बी एंड सी आर द करेक्ट चॉइसेस।